देखिए, you might be knowing that there are certain doctrines in the Constitution of India, which we are adopting, which are no doubt these are outcome of the provisions of the Constitution of India. तो उसमें एक स्टार्ट करेंगे पहले, तो आपको यू विल फाइंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में शॉर्ट में बात करूंगा, बाकी आप पढ़ते रहना। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या था कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थे आने के बाद इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो अगर इनकंसिस्टेंट हैं, अगर इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्लिप्स, बहुत सारे एक्लिप्स हो जाएंगे, उनको ग्रहण लग जाएगा। जो शॉर्ट में है वो एक्लिप्स में उनको वो आगे नहीं, वो दैट वुड बी इग्नोर्ड। वो आप उनमें वो जो पुराना लॉ हो गया, खत्म हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में है या इनकंसिस्टेंट हैं, तो उनको एक्लिप्स हो गया। ठीक, फिर एक होता है सिवियरिटी। कुछ आपको सिवियर करना है, समझो एक कानून आ गया, उसमें आपको कुछ निकालने हैं और सेपरेट करना है, कुछ कानून ठीक है, तो उसमें अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन कहां मिलेगा? आर्टिकल 13, और उस साइमल्टेनियसली आपने कौन सा था? 368। तो एक टाइम भी आपको पता है केशवचंद्र भारती से आने से पहले यही टकराव रहा पार्लियामेंट, हमारी इंडिया के पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये आपने देखा होगा कि क्या हुआ, इन्होंने कोई जजमेंट देनी सुप्रीम कोर्ट ने, तो पार्लियामेंट ने कानून उसको बना देना, अमेंडमेंट कर देनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां तक अमेंडमेंट हो गई कि आपको पहले जो हमारा नैरो व्यू था, किसका? हमारे जिसका सुप्रीम कोर्ट का भी था, उन्होंने यहां तक डेफिनेशन दे दी, यू विल फाइंड इन सज्जन कुमार, है ना, संजन कुमार, और दूसरा क्या है, शंकर प्रसाद, जो ये केसेस हैं पहले वाले, इसमें बड़ा नैरो व्यू उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 13 में है, लॉ की रेफरेंस दिया है, दैट इज कन्फाइंड टू स्टैट्यूटरी लॉ, दैट इज कन्फाइंड टू लॉ, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 368 में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो बाद में वो कहा ये गलत था ये सारा, तो जो भी 368 के नीचे अमेंडमेंट की जाती है, वो चाहे ऑर्डिनरी कानून हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ हो, अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका लिया जा सकता है। ये भी एक डिपेंडेंट हुई। तो सिवियरिटी, एक मैंने पढ़ा पिथ एंड सब्सटेंस, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। एक मैंने आपको पिछले दिनों को थोड़ा किया था कि जो AK गोपालन वाला केस आया, AK गोपालन में क्या हुआ था, एक कैबिनेट लीडर था, ही वाज रिटेन्ड, तो उसमें आ गया, मैं छोटी छोटी बात करूंगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ बाय लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी कि भाई वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो लॉ ने लिखा कि अगर लॉ ने लिखा ये प्रोसीजर अडॉप्ट होना है, while detaining a man under prevention detention act, that is to be followed। उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं है, इररिलेवेंट। तो आगे क्या हुआ, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने कहा यार ये बड़ी नैरो है। वो जहां तक आ गया आर्टिकल 19 में जो है कि जो बात की गई है, उसने कहा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 की सेपरेट इंडिपेंडेंट पढ़ना है। तो बाद में थोड़ा सा क्या हो गया, आपको मालूम होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ मेनका गांधी के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई इसका पासपोर्ट ले लिया। तो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में, भाई हमने लिया है जो पासपोर्ट एक्ट में लिखा है, दैट प्रोसीजर वी हैव फॉलोड, और वो फॉलो करके विथहोल्ड किया। तो उसने कहा नो, तो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोसीजर जो भी है वो है। तो वो ड्यू प्रोसेस आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीलिमिनरी में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई जो कहां से लिया है ड्यू प्रोसेस, कैसे फॉलो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किसको फॉलो किया, वो GSP कॉन्स्टिट्यूशन में वहां से फॉलो किया जा रहा है। तो ये भी एक हमारा एक लॉ डेवलप हुआ। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी था, जब बैंक नेशनलाइजेशन हुए
जहाँ हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी, लैंड चाहिए थी, लैंड रिफॉर्म्स के लिए चाहिए थी, हमें जो इंडस्ट्री लगानी थी, जो नेहरू का नेहरूवियन जो था, तो फिर कहाँ से लैंड लेते? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले किसके पास लैंड थी? लैंडलॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, आम आदमी के लैंड है ही नहीं थी, तो कहाँ से लेते? तो वो वाला जो केस है सबसे पहले जो था जो हुआ, उसने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी। फिर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से निकाल के ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भी ये डिस्कस किया था, लेकिन उस वक्त कुछ हालात थे, फिर आस्ता 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 मॉडर्नाइजेशन हुई के लिए, तो फिर वो कहा उन्होंने कि यार ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इससे वहां से निकाला, नाउ इट इज अवेलेबल इन आर्टिकल 3 अंडर में है, दैट इज ए, आपको पूछेंगे कौन सा राइट है जो राइट टू प्रॉपर्टी? कॉन्स्टिट्यूशन में बोलना, स्टैट्यूटरी अगर किसी स्टैच्यू में हो तो फिर क्या हुआ? आर्टिकल 31, 30A भी हो गया, उन्होंने कहा कि हम अक्वायर कर सकते। ये तो प्रोग्रेसिव सोच थी ना कि भाई ये जो लैंड है वो चाहिए थी, अक्वायर कर ड्यू कोर्स साहब, उसमें ड्यू कोर्स प्रोसीजर अच्छा ना। और आपको कहा हमारा लैंड इक्विशन एक्ट था जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, वही फॉलो किया जा रहा। लेकिन जब जहाँ पे आपको मालूम होगा, मुझे लगता है फिर बीच में जब यहाँ पे मैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम ले लूंगा, तो उसके बाद फेयर कंपनसेशन आया जो अभी हमारे जम्मू कश्मीर को भी एक्सटेंड हुआ है और 3 टाइम्स 4 टाइम्स की बात करता है, और रेजोल्यूशन लागू होता है कि अगर लोग देना चाहें तो उसमें भी फेयरनेस, लैंड एक्विजिशन में भी मेरा कहने का वो भी एक सिस्टम था। ये आपका ये आ गया इलेक्शन का, इलेक्शन ये भी एक समझो आपका इलेक्शन फेयर हुई थी राय नारायण और इंदिरा गांधी का केस है, तो उसने कहा कि उस वक्त की इन्होंने मशीनरी यूज की, कौन सी ये जो गवर्नमेंट मशीनरी यूज की, और उससे इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की, तो वो हाई कोर्ट ने उसकी इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी उसकी इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वाइट। और उसके बाद क्या हुआ, वहां से ही फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। और एक और आपके पास आपको याद होगा कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस पे बेस्ड है, तो कहते हैं यही इंदिरा गांधी और राय नारायण का केस है, क्योंकि आर्टिकल 19 तक पहुंचने के लिए, आरटीआई एक्ट तक पहुंचने के लिए somebody has to एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो इंफॉर्मेशन कहां से लाएगा, डाटा कहां से लाएगा? अगर डाटा नहीं उसके पास हो तो एक्सप्रेस क्या करेगा? पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल है, सोशल है, एनजीओ कोई है, तो डाटा कहां से है? फिर ये आरटीआई एक्ट भी उससे निकला गया। कल ये भी एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये आरटीआई एक्ट का तो कहने का मतलब है कि ये जो और केशव नंदा भारती जो स्टार्ट में है, उसके बाद गोलकनाथ आया, गोलकनाथ में कुछ चीजें, फिर मनेरवा, उसी को रिपीट किया गया, तो लास्ट में जो केशव नंदा इस वक्त जो बात है वो बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तीनों जो हैं पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स। हम क्या करते थे, जहां पे क्वेश्चन पूछते थे, जब वहां कहते थे KSIS वाले बच्चे हमारे, तो हम उनको पूछते थे यार ऐसे आप थोड़ा सा मिसलीड करते थे, जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे भाई 4 के आंसर आ जाएंगे, आपको पूछेंगे कि भाई कोई सिचुएशन डाल देंगे, कहेंगे यार ये तो लगता है सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, कुछ में देखेंगे पार्लियामेंट बड़ा है, तो सिचुएशन आपको ऐसे एक प्रॉब्लम डाल देंगे जिसमें मैं आपको डाल नहीं सकता हूँ, बता तो कोई कहेंगे कि भाई ये देखो कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट में, तो वो पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट है लेजिस्लेशन की, तो साथ में क्या है जुडिशियल रिव्यू उसका होता है, और जुडिशियल रिव्यू में कुछ भी किया जा सकता है। और आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू के बाद भी क्या करते हैं, नया अमेंडमेंट ले आते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का वो था, उसमें लाया कि भाई कितनी पावर है एलजी के पास, तो वो वाली ये चीजें जो ये डिपेंडेंट हैं इस किस्म की, तो फिर क्या है, फिर कोई कहेगा करेगा तो हमारा कहने का अनुसार हमारा जो तीनों जो पिलर है, चाहे वो करे अपनी अमेंडमेंट, उसका दोबारा जुडिशियल रिव्यू करेगा, और जो जे वाली के बाद डेप्रिकेट करते हैं
ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये दोबारा आपने बड़ी बात लाई, ये दोबारा जैसे आपको जी कोलिजन सिस्टम जब बवाल हुआ था तो उन्होंने बोल लाया था एमडी तो उसमें कहा था कि भाई देखो, उन्होंने कहा नो, तो फिर उन्होंने जी इसका मैकेनिज्म डेवलप करो, एक वो मोमरेंडम एक सब जो क्या कहते हैं उसका एक वो लाओ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करना है कोलिजन सिस्टम को, तो वो वाली बातें होती हैं। तो अभी जो एक है उसने कहा नहीं हम ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ें जो कम थी, जैसे आपको एक और इंट्रोड्यूस हुआ जे वाला अभी वो जिस इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कैसे करना है, जे इसका पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट, तो इलेक्शन कमीशन को आपको पढ़ूंगा 324 जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें क्या होता है लिखा, उसमें लिखा होता है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन दो है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन और ये दो कमिश्नर है और दो उसके साथ कमीशन है जो इस पर उन्होंने कहा कि अगर उसमें एक मैकेनिज्म बताया, एक कानून बनाएंगे या कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे कॉमन, जिससे बताएंगे कि कैसे अपॉइंट करेंगे, वो लॉ जस्ट नहीं करता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरवीन किया ना, उसने कहा भाई देखो जितने तक आप लॉ नहीं बनाते कि कैसे अपॉइंट करोगे इसको इलेक्शन कमीशन और उसके इतनी देर क्या करोगे, जो हम सजेस्ट करते हैं आपको, वो सजेस्ट क्या किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अभी इन्होंने बिल लाया कि ठीक है भाई बात आपकी, आप कह रहे हो, तो हमने तो अभी लॉ ले लिया है, जो अभी बिल इंट्रोड्यूस होना है, हम उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालेंगे, जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालेंगे, हम उसको अपोजिशन लीडर डालेंगे, जे एक डेवलपमेंट हुई है, तो कैबिनेट मिनिस्टर डालेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहेगा। तो अभी ये बिल अभी पेंडिंग, उन्होंने कहा कि ये हम एक लॉ, वो एक इंटरम अरेंजमेंट था जे गवर्नमेंट का कह रहा है बिफोर सुप्रीम कोर्ट कि हम जब लोगों में पब्लिक डोमेन कि भाई हम ये क्यों करने जा रहे हैं, ये इसलिए करने जा रहे हैं कि ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि आप लॉ दो, तो लॉ हम बना रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट अपने अपने इंडिपेंडेंट है, और सबसे सुप्रीम कौन है जिसका मैंडेट चलता है इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट किसके पास है बताइए, सबसे सुप्रीम है जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन है यार आप लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल स्टार्ट फ्रॉम बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर वो बनाएंगे, संविधान उन्होंने बनाया, आगे वही कैरी कर रहे हैं। ये भी सवाल क्वेश्चन आपको प्लेन या कहीं भी हो सकता है कि भाई हु इज द सुप्रीम इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो सुप्रीम कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्टर है, ये जो ये भी क्वेश्चन है। तो तीन तो है ना, तीन इनमें से कोई ऊपर नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको, दे आर ऑल इक्वली सेपरेटेड इनके अपने पास। बनाओ कानून आपने, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करो, मैं दोबारा वापस नहीं पाया रहा हूं, you can't change the basic structure of this constitution। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको उस पर मिल जाएंगे लिस्ट, जो केशव बात है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, जे सेक्युलर करेक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, करेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है। कुछ चीजें जो आगे डिस्कस होती रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट अवॉल्व करता है डिफरेंट जजमेंट्स में। आप देखो रोज आपको नया चीज मिलेगी। आर्टिकल 21 कितना एक्सपेंड हो रहा है, राइट टू डाई, बाय द इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू डाई इंक्लूड करता है आर्टिकल 21 में। पहले एक बार हुआ था तो वो उन्होंने कहा नो, हाँ वो दूसरी इंडोनेशिया जब वो जो है ना वेजिटेटिव स्टेट में वो डॉक्टर एक देगा, वो आर्टिकल 142 इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर उसमें इनहेरेंट पावर के नीचे एक्सरसाइज होती है, ये नहीं है आर्टिकल 21 वही का है, जे उसमें वो आर्टिकल 142 में एक्सरसाइज करते हैं इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन और स्पेसिफिक केस में। जैसे आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाएगा इररेट्रेबल, ये आपने पढ़ा है इररेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, whether it is available in as a ground under Hindu Marriage Act? No. So now courts are adopting that
by the court can lower court can adopt that, by the district family court can adopt and इस ग्राउंड पे, क्योंकि इट इज नॉट इंक्लूडेड, जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं उनको किसके मुताबिक चलना है, एक किताबों के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में क्या कर सकता है, इसमें ऐसे ही आप आ जाओ, जो 6 मंथ का पहले जो केस आया था म्यूचुअल डाइवोर्स में, पहले आया ना, कौन सी को था, मेरे पास अभी था, उसमें आया था, उन्होंने कहा आर्टिकल 142 के नीचे वो एक, मुझे लगता है पंजाब थे, बाद में कोहली वाला केस आया था, पहले वो कोई एक, तो उसमें पहले वाले केस में आया, वो 2010 का केस है, उसने कहा कि हमने इन्वोक की है आर्टिकल 142 फॉर, इसको जो 6 मंथ वेट किया था उसमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी नहीं इनमें अपने म्यूचुअल डाइवोर्स उसमें दिया था। लेकिन 2017 वाली जजमेंट जो आ गई उसमें कहा कि कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करो, वो भी बिहेव आप कर सकते हैं। आपके में है ना हिंदू मैरिज एक्ट आल्सो, इसमें आपके इसमें नहीं है, नहीं। चलो जिसने भी दिया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो आर्टिकल 142 में जो सेक्शन, और उसमें 2017 की जजमेंट है, उसमें वो कर सकते हैं। तो ये आपके आ गया हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई और चीज पूछनी है तो यू कैन हैव, सीपीसी में बात करें,